अब जैसे नेताओं से एमपी का टिकट मांग रही हूँ। अब भाजपा अगर हमको एमपी का टिकट देती है तो सोचूंगी। क्या सोचेंगे, भाजपा में शामिल होंगी? क्यों नहीं, जब भाजपा हमको उम्मीदवार बना देगी लोकसभा तो अगर भाजपा उम्मीदवार बना देगी तो मैडम, भाजपा उम्मीदवार बना देगी तो सोचूंगी, पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। बात है कि मोदी आप मांग कर रही हैं बीजेपी है? अरे ऐसे मत, ऐसे नहीं करो यार। मोदी जी के विचार मोदी से प्रभावित है या पार्टी से? क्यों पार्टी या सिर्फ टिकट चाहिए? हर आदमी चाहता है कि विकास हो, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। हमारे जब नीतीश जी विकास, हाँ बोलिए इधर आओ ना, हाँ बोलिए। जब यहाँ के बड़े बड़े नेता जब इधर घूमिए, इधर नीतू जी इधर। मानते हैं आपकी राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व मोदी जी का है? अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो तो राहुल जी से बड़ा है ही है। इसमें कहने तो आप बीजेपी से टिकट की मांग कर रही हैं, किसी से बातचीत हुई है आपकी? किसी से हमको बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, फिर मीडिया के माध्यम से मैं यही कह रही हूँ कि हमारा जिला हमेशा बाहरी सांसद बना है। इस बार हमारे जिला का डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार, हमारा अपना उम्मीदवार एनडीए से हो चाहे इंडिया से हो, जो पार्टी हमको टिकट देगी उसका मैं समर्थन। सबसे बड़ा वजह क्या आपको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आने का? कोई वजह नहीं है, पार्टी हमको संभावना दे रही है कि लोकसभा का आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस बोल रही है। बीजेपी में किसी से आपकी बातचीत हुई है? भाजपा में आपने किसी से मांग की है? आपने किसी से मांग की है? कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है, फूकी हुई मैडम ये बताइए आपने किसी से मांग की है? कोई बीजेपी ने संपर्क किया है आपसे? मैं भाजपा के नेताओं, किसी से हमको बातचीत नहीं। किसी ने आपसे बातचीत की है? कोई बातचीत हमसे तो कैसे आप मांग कर रही हैं कि आपको टिकट मिले तब आप जाएंगी? जब आप लोग बोल रहे हैं कि आप भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, इस पर मैं बोली कि सांसद का टिकट वो देंगे तो हम सोचेंगे। क्या वाला है भाई वीरेंद्र? एक और आपके पार्टी के विधायक वो एनडीए के पाले में चले गए। कौन? भरत बिंद जी। नाम सुना हुआ लग रहा है लेकिन पहचान नहीं रहे हैं। आप ही के पार्टी के विधायक थे? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। भभुआ से विधायक थे? हाँ, भभुआ वाला था एगो, तो चला गया क्या? एनडीए में चले गए हैं। अब जगता बाबू से बात करेंगे, उनके जिला का मामला है। आखिर क्या कारण है? क्या वजह हो जा रही है? ज्यादा जा रहे हैं। अब पता नहीं है अब किस कारण से जा रहा है, हम नहीं जानते हैं और नहीं जाना चाहिए इस तरह से। और जिस पार्टी का दामन आपने थामा है फिर आप नहीं वापस आइएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। क्या सर नेतृत्व पर भी सवाल है? नहीं, कोई नेतृत्व पर सवाल नहीं। क्षेत्र में ऑपरेशन हो रहा है, चले जाएंगे उसी क्षेत्र में एक के बाद ऑपरेशन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? उसी क्षेत्र में एक के बाद एक ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी का। और सवाल है कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, नहीं ऑपरेशन चल रहा है, इस पर हम कोई बयान नहीं देंगे। इस पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष देंगे बयान, हमारे जो मुख्य प्रवक्ता लोग देंगे बयान। आपके यहाँ से भरत बिंद चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बीजेपी की तरफ चले गए, पाला बदल दिए। हम तो देखा नहीं है, ये जानकारी हमको नहीं है इसने पाला बदला है। लेकिन अब पार्टी समझेगी जो पाला बदला है वो किनके आदमी थे और किनके द्वारा टिकट दिलवाए गए थे। दलितों पे ज्यादा नजर है। दलित जितने विधायक हैं, 5 से 6 आपको भी चेतन आनंद, क्या कारण है कि सर बार भाई वीरेंद्र को कोई खरीदने वाला इस धरती पर नहीं है। लेकिन आया था भाई वीरेंद्र सिद्धांत से चलने वाला आदमी है। पार्टी के भीतर स्वस्थ राजनीति का आवाज उठाते रहेंगे, आगे उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। चेतन आनंद आरोप पार्टी में टूट क्यों हो रही है भाई वीरेंद्र जी? लगातार विधायक टूट रहे हैं, वजह क्या है? नाराजगी है विधायकों में? अब हमें पता नहीं है कि उन लोग किन कारणों से जा रहे हैं, किनको कौन तबाह किया है, किसने टिकट दिलवाया था और कौन लोग क्या कर रहे हैं, ये हमको जानकारी नहीं। लेकिन एक के बाद एक विधायकों का टूटना पार्टी के ऊपर तो नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है कि क्यों भाई आपके विधायक भाग रहे हैं? नहीं, जो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए ना। चुनाव तुरंत आने वाला है, उन लोगों को पता चल जाएगा। चुनाव तुरंत आने का मतलब क्या लग रहा है? विधानसभा भंग? नहीं, विधानसभा कतई नहीं भंगेगा, 20 महीना के बाद होगा। जाने वाले को कोई रोकता है? राष्ट्रीय जनता दल समुद्र है, जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे। इसे राष्ट्रीय जनता दल के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों के मालिक जनता है और जो लोग
हम लोगों के पार्टी छोड़ कर गए हैं, वह हम लोगों के छोड़ के नहीं गए हैं, उस विधानसभा के जनता मालिक को धोखा दिए हैं और वहाँ के जनता मालिक उनको हिसाब करेंगे आने वाले चुनाव में। कहा जा रहा है कि सीबीआई जो सबसे बड़ा पार्टी सब छोटा होता जा रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं करते, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप हर जगह देख रहे हैं, ये राजनीतिक तुष्टीकरण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो। जब इन लोगों को जनता मालिक जब नकार देते हैं, तब ये लोग धन बल उपयोग करके चुने हुए विधायक को ये लोग तोड़ के अपने पाले में करते हैं। इन लोगों को जनता से भरोसा उठ चुका है, इन लोगों के पास धन बल कल का भरोसा है और उसी पर ये लोग राजनीति करते हैं। आपको भी डर लगा इन लोगों से? क्यों, कौन सी का डर लगेगा इन लोगों? क्या है ये लोग की डर लगेगा? राम वृक्ष सदा भी एक दलित विधायक है। कोई इस देश में ऐसा नोट बना है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग के औकात की राम वृक्ष सदा खरीद लेगा? खरीद के देखे। सीबीआई का डर, ईडी का डर? क्या सीबीआई ईडी क्या होता है? सीबीआई ईडी पहले बिहार में लोग नाम सुन लेता था न, तो बच्चा बच्चा चर्चा करता था कि सीबीआई जो है बिहार आया है। अब सीबीआई आता है तो बच्चा हंसता है कि देखो ये कौन सब आ गया है बिना काम के कुछ करने के लिए। अब सीबीआई ईडी का कोई माइंड रहा, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। आप रहेंगे आरजेडी में? हम हैं और रहेंगे, शुरू से ही हैं, आज से नहीं हैं और अंत तक रहेंगे। जिंदगी मेरा जीना मरना इसी पार्टी में है और इसी पार्टी में रहेगा। कितना बिक के गए हैं सब? अब हम लोगों के सामना में दिए हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है। हम आपको कहें छल बल कल धन सब कुछ उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ले गए हैं इन लोगों को, और इससे कोई फायदा होने वाला इन लोगों को नहीं है। पहले 3 तारीख के आप लोग को, उससे पहले ही आप लोग को विकेट गिर रहा। 3 तारीख का आप देखिए, हम लोग जनता, हम लोगों को मालिक जनता है और जनता मालिक के भरोसे 3 तारीख का रैली का आयोजन किया गया है और रिकॉर्ड टूटेगा। ये रैली दलित उस बार जो हुआ था गरीब रेला, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, बिहार के लिए संभावना का बजट हुआ, इस सदन में बहुत सारी ऐसे चीज़ें आए जो लोकतंत्र के लिए हम समझते हैं कि एक काला अध्याय भी रहा, कि जिस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया, विधायकों को बंद किया गया, लेकिन अंततः लोकतंत्र की जीत हुई। और हम समझते हैं कि सब मिलाकर के बजट सत्र एक अपने आप में एक मिसाल कायम किया है, बिहार के विकास के एक नई रेखा खींची है। और हम आपके माध्यम से सभी बिहार वासियों को भी शुभकामना देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आज का जो जन्मदिन है, उनको भी मैं शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहता हूं। उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और बिहार को उनकी ज़रूरत है और बिहार को आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि अब तो डबल इंजन की भी सरकार बन गई है। तो मैं जिस तरीके से आरजेडी के और कांग्रेस के कई विधायक उस तरफ जा रहे हैं, विधायकों को पाले में ले लिया है। देखिए, कोई विधायकों को जबरदस्ती हम लोग ने पाले में नहीं लिया, उनकी मर्जी है और वो चाहते हैं कि एक ऐसी जगह जाए जहां पर स्वस्थ वातावरण हो, जहां पर विकास हो, जहां पर सुशासन की सरकार हो। और जबरदस्ती तो उन लोग किए हुए थे कि रूम में बंद कर दिए थे सभी विधायकों को, और ऐसा नौबत आया कि माननीय विधायक हमारे, उनके परिजन थाने में कंप्लेन करना पड़ा। तो जबरदस्ती तो उन्होंने किया है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और जो और आगे आने वाले हैं उनका भी स्वागत। लेकिन एक सवाल है सर, कहीं ना कहीं लेकिन आपकी महत्वता कम हो गई है सर। अरे राजनीति में जिस तरीके से, राजनीति में किसी की महत्ता कम नहीं होती है, सबकी महत्ता कायम रहती है और सब अपने अपने हिसाब से। देखिए, आज एक पूरी तरह से विपक्ष में एक प्रकार के पूरा निराशा का वातावरण है। लोगों को लग रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो या बिहार में तेजस्वी यादव हो, ये केवल अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। इनको ना अपने पार्टी से मतलब है, ना अपने समाज से मतलब है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीज़ें लगातार हो रही हैं कि नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं वो निराशा के वातावरण से आशा के वातावरण में आना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, उनके पार्टी में पूरी तरह से पूरे देश भर में बिखरा हो रहा है। खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। अरे भैया, क्या जरूरत पड़ेगा हमको खरीदने का? भैया, हमारी बहुमत की सरकार है, कोई हम सरकार में आंकड़ों के आधार पर कमजोर थोड़े हैं। अब आज आपके यहाँ आप अपने विधायक को जिस प्रकार से आपने बंधुआ मजदूर बना के बांध के रखा था, रात में ताला लगा के रखा था,
आज वो विधायक जब बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं घुटन से बाहर आ रहे हैं। इन लोगों को डर बजट सत्र कैसा रहा सर? क्यों डराएंगे भैया, डराने की जरूरत क्या है? कोई लालू यादव जी और अराजकता का सरकार है, ये सुशासन की सरकार है और स्पष्ट रूप से घुटन से निकलकर, निराशा के वातावरण से निकलकर आशा के किरण की तरफ आ रहे हैं। बिना विपक्ष के बजट सत्र कैसा रहा? अब विपक्ष तो पूरी तरह से कभी भी नहीं रहा है। जब सरकार में भी थे तेजस्वी यादव तो भी घूमते रहते थे, विपक्ष में है तो भी घूम रहे हैं, और घूमते भी कहाँ हैं, राजनीतिक प्रवास तो करते नहीं हैं, वो केवल अपने व्यक्तिगत प्रवास में लगे रहते हैं। अभी बता दिए 3000 किलोमीटर घूम लिए। और कल आपने एक वीडियो पर देखा होगा कि अपने रोड दो, आगे कुचल दो, तो कार्यकर्ताओं को गाजे मूली की तरह समझने वाला नेता कितना देर सड़क पर रह पाएगा?